बिना गुजिया के ना होली का त्यौहार बिल्कुल अधूरा है। तो आज ना मैं आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो आपने गुजिया हमेशा बनाई होंगी और बनाते भी होंगे, लेकिन इस तरीके से गुजिया शायद ही आपने कभी पहले बनाई होगी या फिर देखी होगी। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने एक बार ये रेसिपी देख ली और ट्राई कर ली ना, तो आप साल में एक बार नहीं बल्कि पूरे साल में बार बार गुजिया बनाएंगे और अपने परिवार की हेल्थ को सेव कर पाएंगे। साथ में बनाने में ये इतनी इजी है कि मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। बहुत आसान ट्रिक लेके आई हूँ, माइक्रोवेव रेसिपी है। तो चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट टाइम कि गुजिया कैसे बनाते हैं ऑयल फ्री माइक्रोवेव में। अगर आपको अच्छी लगती है रेसिपी तो रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पर ना गुजिया का सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए आपको ना यहाँ पर मैदा लेना है 200 ग्राम। तो मैं 200 ग्राम यानी 2 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तेल और उसके बाद ना अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे देखिए नमक भी डालते हैं लोग इसमें, लेकिन मुझे नहीं टेस्ट अच्छा लगता नमक का गुजिया में, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों में डालते हैं तो आप डाल सकते हैं। बस तेल डालने के बाद ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है तब तक जब तक ये अच्छे से क्रम्बल टेक्सचर में ना आ जाए। ये देखिए इस तरीके से लड्डू सा ना बनने लग जाए, क्योंकि यही जो प्रोसेस है ये खस्ता बनाएगा हमारी गुजिया को। उसके बाद आपको पानी लेना है नॉर्मल और पानी से आपको डो लगाना है। अब जो गुजिया का डो लगता है ना वो थोड़ा सा टाइट लगता है, मतलब अच्छे से टाइट आपको लगाना है। जितना टाइट यहाँ पर गुजिया का डो होगा गुजिया भी बहुत अच्छे से बनती हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा आपको पानी डाल के गुजिया का डो लगाना है। उसके बाद मलना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, गूँथ लीजिए इसे। उसके बाद कवर करके रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके का आपको डो तैयार करना है और मैं यहाँ पर देखिए डो को रेस्ट करने रख देती हूँ कम से कम आधे घंटे के लिए। और तब तक ना मैं फिलिंग तैयार कर लेती हूँ गुजिया की। तो सबसे पहले देखिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर सूजी, और सूजी जो मैंने ली है ना वो 50 ग्राम ली है। भूनेंगे हम इसे, ड्राई रोस्ट करेंगे। वैसे इसे माइक्रोवेव में भी आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, माइक्रो मोड पे 2 से 3 मिनट के लिए। मैं यहाँ पर अभी कढ़ाई में ही रोस्ट कर रही हूँ सूजी को। तो देखिए सूजी को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन होने तक आपको नहीं भूनना है। सूजी जब आप भूने ना तो बिल्कुल लो रखेंगे आप यहाँ पर फ्लेम को, नहीं तो सूजी जल जाएगी। बस इस तरीके से भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नट्स। तो बादाम, किशमिश, काजू, अगर आप इसके अलावा भी और नट्स डालना चाहते हैं तो इसी टाइम पे आपको डालना है। गरम गरम सूजी के साथ ना ये नट्स 20 से 30 सेकंड में भुन के तैयार हो जाते हैं। बस इसी तरीके से लो फ्लेम रखना है आपको। और उसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट या फिर सूखा नारियल जो आता है उसे आप ले लीजिए, ग्रेट कर लीजिए और उसे भी आपको साथ ही ऐड कर लेना है और भूनना है कम से कम 1 मिनट के आसपास। ये देखिए ताकि जो कोकोनट है वो भी अच्छे से भुन जाए। तो बस यहाँ पर जो है फिलिंग हो गई है रेडी, और मैं ना एक प्लेट में इसको उतार लेती हूँ। और फिलिंग को आपको प्रॉपर ठंडा करना है, ध्यान रखिएगा। भूनने का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे गुजिया की जो सेल्फ लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। कम से कम हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा जो है गुजिया चल जाती हैं। तो फिलिंग को रख देते हैं ठंडा करने। और अब लेना है हमें यहाँ पर मावा या फिर खोया, और इसे भी हमें भूनना है। देखिए मावा तो आपको पता ही है दूध से बना होता है और दूध होता है कच्चा। अब इसको तो बहुत ही ज़रूरी है आपको भूनना है। अगर आपने यहाँ पर मावा भूना नहीं और कच्चा ऐड कर दिया ना फिलिंग में तो गुजिया जो है 2 से 3 दिन में ही ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट आपको मावा भी भूनना है। खुशबू आने लगेगी, बहुत ज़्यादा आपको डार्क ब्राउन इसका कलर नहीं करना है। पता चल जाता है, अच्छे से खुशबू आने लग जाती है जब मावा अच्छे से भुन के तैयार हो जाता है। तो बस इस तरीके से देखिए हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आया है, बहुत ज़्यादा नहीं। बस इस स्टेज पे ना हम मावा को भी निकाल लेते हैं और मावा भी ना हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। गरम कढ़ाई में आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो मावा जल जाएगा। और प्रॉपर मावा को ना ठंडा होने देते हैं। अब गुजिया की जितनी फिलिंग मैंने तैयार की थी ना सारी एक बाउल में उतार लेंगे। तो इस तरीके से मावा भी डाल दिया मैंने, ठंडा हो गया, और सूजी की जो फिलिंग थी वो भी डाल दी। अब इसमें चिरौंजी डालेंगे और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है इलायची पाउडर। आप इलायची कूट भी सकते हैं हरी वाली। गुजिया के अंदर ना बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है इलायची डाल के। बस फिलिंग को अच्छे से आप हाथों से मिक्स कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर ना आपको लेना है शुगर पाउडर, चीनी पीस के आप ले लीजिए, या फिर वो जो बूरा आता है ना शुगर वाला
उसे भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने शुगर वाला जो बूरा है ना वो डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। अगर आप मीठा इससे ज़्यादा भी लेना चाहते हैं ना तो पहले टेस्ट कर लीजिए, मीठा कम लगता है तो आप अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पर फिलिंग भी हमारी तैयार हो गई, बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनके तैयार हुई है। सूजी देखिए मैंने इसलिए डाली है क्योंकि सूजी बाइंडिंग का काम करती है। मैं तो गुजिया की फिलिंग जब बनाती हूँ सूजी ऐड करती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि खोया के साथ आप कौन सी फिलिंग डालते हैं, सूजी या फिर कुछ और। तो गुजिया की फिलिंग हो गई यहाँ पर रेडी, एक साइड रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेस्ट के बाद गुजिया का जो डो है ना वो भी सेट हो चुका है। ये देखिए अब हमें थोड़ा सा ना इसे मसलना है। तो बस इस तरीके से ना 2 भागों में मैं डिवाइड कर लेती हूँ डो को और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है हमें। तो जो डो है ना यहाँ पर आपको सारा कवर करके रखना है ताकि सूखे ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लोइयाँ तोड़ ली हैं। तो यहाँ पर लेना है आपको माइक्रोसेफ तवा और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अगर आपको ठीक से गुजिया बनानी है ना तो माइक्रोसेफ तवा तो आपको लेना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अब माइक्रोवेव खोलना है। उसके बाद आप लोअर रैक रखेंगे और लोअर रैक के ऊपर रखेंगे तवा। अब जो तवा है ना आपको पहले ही प्री हीट करना है। ये प्रोसेस जो है वो प्री हीटिंग का प्रोसेस है, ये समझ लीजिए। तो तवा हमें गर्म करना है। यहाँ पर जो गुजिया है ना मैं डाइट फ्राई ऑप्शन में बना रही हूँ। तो आपको जो प्रेस करना है बटन वो डाइट फ्राई का करना है। उसके बाद DF5 को आपको सिलेक्ट करना है और स्टार्ट करना है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपका माइक्रोवेव जो है वो प्री हीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे गुजिया के लिए पहले तेल गरम करते हैं ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। पहले आपको अपने माइक्रोवेव को अच्छे से गर्म कर लेना है, प्री हीट कर लेना है। जब तक माइक्रोवेव प्री हीट होता है तब तक हम यहाँ पर गुजिया बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पर सांचा जिससे आप गुजिया बनाएंगे। हल्का हल्का तेल लगाएंगे, ये देखिए। फिर देखिए बेलन को भी मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और जो लोइयाँ मैंने यहाँ पर तोड़ी थी ना एक एक करके लूँगी और इन्हें बेलती जाऊँगी। देखिए इस तरीके से पतली पतली, जितना पतला आप बेल सकते हैं ना उतना पतला आपको बेलना है चपाती को। क्योंकि जो गुजिया का बाहर का कवर होता है ना वो बहुत पतला होना चाहिए। अगर मोटा होता है ना तो टेस्ट में बेकार हो जाती है गुजिया। आपको पता ही है, प्रोसेस सेम ही है जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं। तो बस इस तरीके से देखिए 2 चम्मच मैंने फिलिंग डाल दी है। साइड में लगाना है आपको हल्का हल्का पानी। उसके बाद गुजिया के सांचे को करेंगे प्रेस, हल्का हल्का दबाएंगे। साइड का जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हटाएंगे और ये देखिए सांचा खोला और बहुत ही प्यारी गुजिया बनके हो गई यहाँ पर तैयार। तो इस तरीके से आप गुजिया बनाएंगे और उसके बाद देखिए जैसे जैसे आप गुजिया बनाते जाएंगे कवर करते जाएंगे, क्योंकि गुजिया का जो ऊपर का कवर होता है ना वो सूखने लगता है। इसी तरीके से ना आप सारे गुजिया बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारी गुजियाएं पहले बना के तैयार कर ली और फिर 2 बैच में उनको बेक किया। तो बस सेम प्रोसेस है, पानी लगाना है, प्रेस करना है फिलिंग डाल के और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आप सांचा खोलेंगे तो गुजिया हो गई हमारी दूसरी भी रेडी। तो इतनी प्यारी गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई और सारी गुजिया ना हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। जैसे ही बजर की आवाज़ आए माइक्रोवेव में समझ लीजिएगा माइक्रोवेव प्री हीट हो गया। आपको तवा निकालना, ये देखिए कितना गर्म हो गया है तवा। अब जैसे ही ना माइक्रोवेव से आप तवा बाहर निकाले फटाफट से आपको डोर बंद करना है, ओपन नहीं रखना है माइक्रोवेव को। और उसके बाद जो गुजिया आपने बना के तैयार की वो प्लेस करनी है तवे के ऊपर। तवा भी ठंडा ना हो और माइक्रोवेव भी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर आप तवा ना लोअर रैक के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, डाइट फ्राई ऑप्शन में अपने आप टाइम शो हो जाएगा, यानी 15 मिनट। यानी एक बैच को बनने में 15 मिनट का टाइम लगेगा और 15 मिनट में 2 प्रोसेस होंगे। वो 2 प्रोसेस क्या होंगे मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। अब देखिए आपके बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है इस रेसिपी के बाद कि हमारे पास डाइट फ्राई ऑप्शन नहीं है। तो इसका भी सॉल्यूशन है। अगर आपके पास डाइट फ्राई ऑप्शन नहीं है तो आप कन्वेक्शन मोड पे, जिस पे बेकिंग होती है ना, केक पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ मैं। अब मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, कन्वेक्शन मोड पे तो आप बना सकते हैं बट थोड़ी सी गुजिया का जो शेल है ना वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग बहुत फास्ट होती है कन्वेक्शन मोड पे। तो इसलिए डाइट फ्राई ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि गुजिया का जो सारा निचोड़ है ना वो इसी प्रोसेस और इसी क्लिप में है। इसलिए बहुत अच्छे से आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा और तभी आप ट्राई करिएगा। जब 5 या 5.5 मिनट का टाइम रह जाएगा तो आप गुजिया निकालेंगे बाहर। माइक्रोवेव का डोर फटाफट आपको बंद करना है। देखिए गुजिया बहुत अच्छे से बेक हो गई हैं बट अभी इसमें कलर नहीं आया है।
अब आपको हल्का हल्का घी अप्लाई करना है या फिर तेल भी आप लगा सकते हैं। केवल एक बूंद आपको ब्रश पे तेल लेना है और अच्छे से आपको अप्लाई करना है। पहले गुजिया को एक साइड अच्छे से ब्रश करेंगे, फिर दूसरी साइड गुजिया को पलटा के उस पर भी घी या फिर ऑयल का ब्रश करेंगे। अब आपको यहाँ पर लोअर रैक हटाना है और हायर रैक रखना है। और हायर रैक रखने के बाद ना आपको यहाँ पर वापस टाइम वहीं से स्टार्ट कर देना है। अब ना यहाँ पर हम जो गुजिया का कलर है ना वो लेके आएंगे, जो ओरिजिनल गुजिया का ब्राउन कलर होता है ना वो। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको सेकंड बैच यहाँ पर बेक करना है या थर्ड बैच बेक करना है तो केवल आप एक ही बार अपने माइक्रोवेव को प्री हीट करेंगे, वो भी स्टार्टिंग में, और उसके बाद आप देर नहीं करेंगे। जितनी देर में आपके यहाँ पर गुजिया तैयार हो रही उतनी देर में आप दूसरा बैच रेडी रखेंगे। जैसे ही पहला बैच रेडी हो जाए उसके बाद आप फटाफट से गुजिया हटा के नई गुजिया प्लेस करेंगे बेक करने के लिए। और सेम प्रोसेस है, आपको प्री हीट नहीं करना, केवल डाइट फ्राई ऑप्शन पे जाना है और टाइमर वहीं से स्टार्ट कर देना है। तो बस इस तरीके से आप सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ बैच जितने भी बैचेस बेक करने हैं आप बेक कर सकते हैं। और निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर कलर भी आया है, कितनी बढ़िया भी बनी है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उठा के, ये देखिए बिल्कुल भी तेल नहीं है इनमें, ये देखिए। तो इस तरीके से आप डाइट फ्राई ऑप्शन में गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ डाइट फ्राई ऑप्शन में बनाई हैं। डाइट फ्राई ऑप्शन में बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं ना बिल्कुल सेम वैसे। और दूसरा बैच मैं इसके बाद बेक करने रख रही हूँ। तो मैंने 2 बैचेस तैयार किए गुजिया के और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया गुजिया बन के तैयार हुई। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को होली में। अगर अच्छी लगेगी रेसिपी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी में।